आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण महोत्सव और श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज उसमें शामिल होंगे। लगभग 12 बजे पीएम करेंगे केसरिया ध्वजारोहण, यहां पर फहराएंगे। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। पीएससी के जवान यहां पर तैनात हैं और ये तस्वीरें देखिए, अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें हैं। और बात की जाए तो दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है। लंबे अरसे के बाद ध्वजारोहण फहराया जाएगा यहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया धर्म ध्वजा यहां पर फहराएंगे, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी चल रही है। कई देशों के यहां पर अतिथि इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई दिग्गज देखिए इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे यहां पर धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तमाम साधु संत यहां पर उपस्थित होंगे। तो आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये कोई एक बड़ा कार्यक्रम आज देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में। और अभिजीत मुहूर्त में आज इस धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में ही आज ही के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ और विशेष तैयारी आज के दिन? देखिए वो दिन अब नजदीक और घंटे में बदलती जा रही है और वहां पर देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। देखिए तमाम जो कलाकार हैं वो इस समय अयोध्या में भी देखिए ये मौजूद है। एक अलग तरीके की जो प्रस्तुति है वो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम की जो धुन है वो यहाँ पर बजाई जा रही है। कौशाम्बी से ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, कहाँ से आए? प्रयागराज कौशाम्बी। ये जो नृत्य दिखा रहे हैं क्या नाम है? मसक नीम। दिखाइए एक बार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये प्रस्तुति जो है वो यहाँ पर थोड़ा आगे हो जाइए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रस्तुति दिखाई जा रही है। तमाम जो कलाकार हैं वो हनुमानगढ़ी के सामने जो है यहाँ पर मौजूद है और सभी के अंदर देखिए आज जो है वो यहाँ पर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। कलाकारों के अंदर भी उत्साह है, अयोध्या वासी में जहाँ पर जो है उनके अंदर भी एक उत्साह है, श्रद्धालुओं के अंदर भी जो है वो एक अलग तरीके का, ये देखिए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। में वो तो बैठे हैं दिल के नगीनों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सदा ही राम का मैं चिंतन करूं, सदा ही राम का मैं चिंतन करूं। सुख मिले हो, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में। श्री राम जानकी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी। नहीं सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। तो यहाँ पर जो लोगों के अंदर का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ी का ये इलाका है और यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो कलाकार हैं अपनी प्रस्तुति देते हुए और यहाँ हमारे साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित शुक्ला जी जो कि आचार्य हैं और प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपका रुख करेंगे। आज आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास है और बहुत ही ज्यादा लोग वहां पर प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में आज धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि हिंदू धर्म में ध्वजा फहराना और धर्म ध्वजा को लेकर क्या ये शास्त्रीय आधार है, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस अवसर पर हम सब जुड़े हुए एक साथ और एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, ऐसे विषय पर एक डिबेट में हम लोग जुड़े हुए हैं जो जगत नारायण है, संसार के नारायण है, लोक नारायण है और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उन प्रभु राम के विषय में चर्चा हो रही है। कहते हैं कि राम के विषय में चाहे हम चर्चा करें, बात करें, रामायण पढ़े, रामायण का पाठ करें, पूर्ण एक जैसा ही मिलता, चाहे नेत्रों से देखें, कानों से सुने या बाड़ी से हम कोई बखान करें, तो पूर्ण एक जैसा ही मिलता है। आज उस पुण्य में सहभागिता हम सबकी है, साथ में आपके साथ। तो ये कहते हैं कि धर्म ध्वजा की बात आपने की। एक श्लोक है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षितः। जब धर्म की तरफ हम बढ़ते हैं या हमें बढ़ाया जाता है या धर्म की तरफ साथ जोड़ा जाता है, धर्म के साथ हम रत रहते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा स्वतः करता है। इसलिए धर्म एव हतो हंति, धर्म की रक्षा अगर हमने नहीं की, उसका ध्यान नहीं दिया, तो भारत के बाद कितने सारे देश आप देखिए क्या क्या हाल हो रहा है। भारत में धर्म की ध्वजा शुरू से लहरा रही है। विश्व का हृदय पटल है, हृदय है भारत। इसलिए धर्म की ध्वजा ऋषियों के माध्यम से, महर्षियों के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से, वेद पुराण के माध्यम से, जो है उपन्यास के माध्यम से यहाँ जो है धर्म की ध्वजा लहराती रही है। इसलिए आज भारत जो है किस रूप में है और कहाँ आगे बढ़ रहा है, किस कैसा आगे बढ़ रहा है, ये हम सब देख ही रहे हैं। तो धर्म का ये महत्व होता है। आज उसी को, उसका पुनरावर्तन होने जा रहा है। दोबारा एक चीज आपको याद दिलाता हूं और मैं, अयोध्या में गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट का महत्व ही यही है कि वहां पर आज के बहुत साल पहले यानी 2082 वर्ष पहले विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। आज भी उनकी वहां पर प्रतिमा वहां लगी हुई है। लोग देख करके चले तो आते हैं कि उनको समझना चाहिए कि अयोध्या का पुनरावर्तन किसने पहले किया था। आज वही काम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है अगुवाई में, उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग जो है स्तर बाय स्तर जो है काम बहुत तरीके से, चाहे वो 2020 में भूमि पूजन हो, चाहे 2023 में जो है आगे काम बढ़ा, फिर 24 में जो है स्थापना भगवान की हुई, आज धर्म की ध्वजा लहराई जा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप काम बहुत अच्छा हो रहा है। और इसके सोच करके विचार बड़ी प्रसन्नता हृदय में होती है कि 491 वर्ष के बाद, इसी तपस्या के बाद, जो वहाँ के भक्त थे, जितने भी राम को मानने वाले, जानने वाले थे, सनातन को अपने हृदय में धारण करने वाले जो लोग थे, उनकी जो प्रतीक्षा थी वह पूरी हो गई। तो आज बड़ा आनंद आता है कि जो है भगवान राम की कृपा से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी प्रेरणा दी और ऐसा सुअवसर लाके खड़ा किया। नहीं तो 2014 की जो कहानी हम लोग याद करते हैं, तो अगर शायद कोई और सरकार बन गई होती तो वहां तो मस्जिद बननी थी, ये करते हैं लोग, कोई दो राय नहीं थे। तो आज बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कि भगवान ने ऐसा एक अवसर दिया, हम सबको अवसर दिया, हम सबको एक हमारा भाग्य जागृत हुआ कि आज ये अवसर हम देख पा रहे हैं, धर्म ध्वजा वहां पर लहराई जा रही है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए आज के दिन कहा जा रहा है कि अभिजीत मुहूर्त है और इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था त्रेता युग में। तो आज ये समय वही है और किस तरीके से इतना विशेष इसको माना जाए, क्या कुछ इतना महत्वपूर्ण है इसका आज के दिन की अगर हम बात करें? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले मैं आपको, सभी दर्शकों को और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे विद्वान प्रमोद मिश्रा जी हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आज बड़ा ही शुभ दिवस है। और यह अभिजीत जो मुहूर्त है, इसका महत्व इतना है कि इसमें प्रत्येक शुभ कार्य किया जाता है और ये जो है 11:47 से लगभग शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये 12:40 तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान श्री राम की जो धर्म ध्वज है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी फहराएंगे, तो इसको मैं समझने के लिए एक चीज बता दूं। बहुत दर्शक सोच रहे होंगे धर्म ध्वज का क्या तात्पर्य है, क्या है, तो इसको सरल शब्द ऐसे समझिए
कि जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, मगर गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को होता है, जब संविधान लागू हो गया। तो भगवान राम लला वहां स्थापित तो हो गए थे, मगर मंदिर अब पूर्ण हुआ है। धर्म ध्वजा ये प्रतीक है कि अब राम राज्य की स्थापना हो गई है और संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना है। और अयोध्या जो है ये भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की राजधानी है, क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम हुए थे तो उन्होंने अयोध्या से ही संपूर्ण विश्व में राज्य किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि वो विश्व विजयी थे और वो पूरे विश्व पर राज्य करने वाले थे और चक्रवर्ती सम्राट उनको माना जाता है। तो और हर देश विश्व का ये चाहता है। और आज वहां पर आज आयोजन में देखिए संपूर्ण विश्व से लोग आए हैं, तो ये प्रतीक है कि संपूर्ण विश्व चाहता है कि राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही अपने आप में अद्भुत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां उपस्थित होकर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे जो श्री राम जैसे सम्राट थे, वैसे हमारे मोदी जी पूरे भारत का नेतृत्व ही नहीं, पूरे विश्व के नेता है। विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता उनके अंदर है, लोकप्रिय नेता है। और आज वहां वो उपस्थित होकर श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर ये धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। और ये ध्वजा कोई साधारण नहीं, 11 फीट चौड़ी और 22 फीट ऊंची है, लंबी है, और बड़े ऊंचे खंभ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। और संपूर्ण मंदिर जो है आज पूरी तरीके से बन गया है। राम लला पूर्ण अपनी शक्तियों के साथ आज विद्यमान है। ये धर्म ध्वजा ये संदेश दे रही है कि भगवान राम की दिव्य शक्तियां जो है वो पूरे भारत से होती हुई संपूर्ण विश्व तक फैलेंगी। विश्व में शांति की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी और भारत पुनः विश्व गुरु बन गया है। ये इस बात का जो है प्रतीक है, ये धर्म ध्वजा जो आज फहराई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में देखा जा रहा है कि भारी व्यवस्था की गई है अयोध्या नगरी में। आज सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। संदीप, बात की जाए तो देखिए आम जनता के लिए यहाँ पर आज के दर्शन के लिए रोक दिया गया है, उन्हें क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए हर एक सजावट में एक संदेश देने की कोशिश की गई है, फूलों से सजाया गया है पूरे अयोध्या नगरी को। देखिए पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। और ये फूल देखिए सिर्फ अगर बात करी जाए गुजरात की बात करी जाए, दिल्ली की बात करी जाए, बेंगलुरु की बात करी जाए, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हो। देखिए आपने ट्रैफिक डाइवर्जन की बात करी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आज लगभग 3 घंटे अयोध्या में मौजूद रहेंगे। 1:35 पर ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ से रवाना होंगे। तो ट्रैफिक डाइवर्जन देखिए किया गया है। ये सामने आप देखिए कि लगातार ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये यहाँ पे निकल रही हैं। मतलब जिनके पास देखिए जो पासेस है या फिर जो यहाँ के अगर महंत की बात करी जाए तो सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने की जो है वो इजाजत है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अब कहीं पर भी कोई नहीं है। सामने आप देखिए ये अयोध्या के यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर है और यहाँ पर सामने जो है बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए जो भी लोग हैं उनको उधर साइड पर वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि आम जनता के लिए जो राम मंदिर है वो कुछ समय के लिए बंद किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका फहराएंगे उसके बाद जो है वो प्रभु श्री राम का मंदिर सभी लोगों के लिए खोला जाएगा। और ये हनुमानगढ़ी का देखिए यहाँ पर जो है एरिया है, यहाँ पर बैरिकेटिंग आप देख रही हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग रखी, मतलब आगे जो है राम मंदिर की ओर कोई जा नहीं सकता है। सामने हनुमानगढ़ी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है आप देख सकती हैं कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी भी आ सकते हैं, लेकिन शायद अब हनुमानगढ़ी आने के जो आसार हैं वो कम है। सामने आप देखिए हनुमानगढ़ी है और यहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था की देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगातार जो है बनी हुई है। आसपास जो भी लोग हैं देखिए उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन यहाँ पर आया है। आप देखिए यानी सुरक्षा जो घेरा है वो प्रधानमंत्री का भी देखिए 7 लेवल में किया गया, मतलब अलग अलग तरीके की जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी। उसमें अगर हम बात कर ले वो चाहे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही हो, चाहे ड्रोन कैमरे से रखी जा रही हो, क्योंकि अब कुछ ही देर मुझे लगता है कि समय जो है वो बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की पावन जमीन पर होंगे। और आज अयोध्या वासियों के लिए देखिए एक अलग तरीके का अवसर है, क्योंकि अभी 22 जनवरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, और अब उसके ठीक बाद मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में अयोध्या को लेकर कितना विशेष महत्व है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये समझा जा सकता है कि
अयोध्या में भी आपने देखा किस तरीके का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जी, जी। जहां पहले छोटी छोटी सड़कें होती थी, आज वहां पर 4 लेन बनी है, आज वहां पर जो है सड़कों का विकास हुआ है, प्रकाश की व्यवस्था हुई है, हर एक जगह जगह पर पानी के जो है वो प्याऊ लगाए गए जी हैं। संदीप तो जी। मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों के लिए भी एक बहुत ही गर्व का ये अवसर है। आज अयोध्या जो है एकदम बदली नजर आ रही है, दिव्य रूप से, भव्य रूप जी, से। बिल्कुल। प्रमुख जो चौराहे हैं वहां पर फूलों से सजाए गए और एक अलग तरीके के फूल जो है वो मंगाए गए हैं, क्योंकि 161 जो फीट है ध्वजारोहण उसका होना है यहाँ पर, और अयोध्या वासी बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राम भक्त इसे दिन का इंतजार कर रहे थे और वो दिन भी देखिए आज सामने आ चुका है। बात की जाए तो देखिए वहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, धर्म ध्वजा की हम बात कर रहे हैं और उसमें ओम और वृक्षदार जो बताया जा रहा है कोविदार वृक्ष है उसका चिन्ह बनाया गया है। क्या महत्व है इसका? रामायण काल में किस संदर्भ में इसका जिक्र किया गया है? क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए नंदिनी जी, जो ओम का महत्व है अपने आप में, शास्त्र कहते हैं कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम में हर एक मंत्र, आप कोई मंत्र देखिए, ओम से ही शुरुआत होती है। दूसरी बात, संतों ने, महात्माओं ने अपने अपने तरीके से ओम का वर्णन किया, ओम का बखान किया। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता भी ओमकार के प्रतिनिधि के रूप में, ओमकार के रूप में पूजे जाते हैं। तो ओम हर तरह से पूजनीय है। ओम ही ब्रह्मांड का नायक है। यहाँ तक साइंस जो कहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के, उनको शास्त्रों से, वेदों से मतलब नहीं होता, विज्ञान कहेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ऐसा। तो साइंस भी कहती है, जो का आपका इसरो या जो भी है, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके माध्यम से भी, कि सूर्य से भी एक आवाज आती है जो ओम का उच्चारण करती है। तो आज वही ओम का चिन्ह उस धर्म ध्वजा में रखा गया है, उसको वहां प्रतिष्ठित किया गया है, जिसको देख करके, दर्शन करके लोग अपना जो है आत्म संतुलन करेंगे और आत्मा की संतुष्टि करेंगे, दर्शन करके, उसका जप करके, इसलिए ओम का वहां पर स्थान दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे वैदिक चिन्ह होते हैं वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जो धर्म ध्वजा में लहराया जाएगा, चाहे उसका आकार का हो, उसकी चौड़ाई का या उसका लंबाई का हो। उसके मुहूर्त की बात आपने भी की थी कि कितने बजकर कितने मिनट पर वहां लगाया जाएगा। अभी जो शुक्ला जी, हमारे आदरणीय शुक्ला जी है, उन्होंने भी उसके बारे में एक बढ़िया, अच्छा, सुंदर व्याख्यान किया कि मुहूर्त के बारे में। और आपने भी चर्चा की थी सीताराम के विवाह के बारे में। लेकिन जो उस समय पर लगाया जाएगा वहां पर, तो वहां पर भगवान राम का जो अवतार हुआ था, भगवान राम जब आए थे, प्रकट हुए थे, वह मध्याह्न काल का समय था। और जब दशरथ जी ने अपना यज्ञ किया, यज्ञ के बाद में जब भगवान का आगमन हुआ, तो यहाँ कहते हैं ना कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष था, आज भी शुक्ल पक्ष है, लेकिन आज के भगवान के विवाह का दिन है। वह जो दिन था, भगवान जो राम आए थे, वो चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नौमी तिथि। आज भगवान का और सीता का विवाह जो हुआ था वो आज के दिन हुआ था। तो भगवान जब आए थे, आज भी उसी समय होना है, अभिजीत मुहूर्त में होना है। मध्य दिवस अरुषित न घामान पावन काल लोक विश्रामा। वह मध्य दिवस था, यानी भगवान सूर्य एकदम शिखर पर थे, मध्य में थे। आज वही शिखर जो है, धर्म की ध्वजा लहराई जाने वाली है। भगवान सूर्य मध्य में रहेंगे, वह भी दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। तो इस तरह से भगवान का जो प्राकट्य हुआ और इस शुभ मुहूर्त में हुआ, आज इसी शुभ मुहूर्त को चुना जाएगा, अभिजीत मुहूर्त को चुना जाएगा। उस अभिजीत मुहूर्त में आज धर्म की ध्वजा आदरणीय, माननीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है फहराई जाएगी। जी जी बिल्कुल। आचार्य मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, वहाँ की और तस्वीरें दिखाइए। देखिए बड़ी ही संख्या में आज यहाँ पर विशेष मेहमान भी पहुँचने वाले हैं। राम भक्तों की बात की जाए तो उनके लिए एक लंबा संघर्ष देखा गया, आस्था, और एक कहा जा सकता है कि अयोध्या नगरी एक बार फिर से एक नया इतिहास रचने वाली है।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने नंदिनी। आज अयोध्या वासियों के लिए देखिए एक स्वर्णिम दिन है देखिए, और आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में देखिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है वो विधि विधान के साथ शुरू होगा। मैंने आपको हनुमानगढ़ी की देखिए तस्वीर दिखाई थी, और हनुमानगढ़ी पे ही देखिए मैं मौजूद हूँ। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर देखिए भरपूर मात्रा में तैनात की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी देर भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। और उसी के साथ साथ देखिए जो मुहूर्त है, जिसके मुहूर्त का लगभग जो टाइम दिया गया है वो 12:30 बजे, यानी बटन दबाते ही जो 2 किलो की केसरिया ध्वजा है 100 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगेगी। और इसी के साथ साथ राम मंदिर को देखिए पूर्ण माना जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 7,000 लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो साकेत कॉलेज से शुरू होकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाएगा। और इसके लिए देखिए 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में लगभग बांटा गया है। हर जोन में स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो पीएम मोदी की अगुवाई करेंगी। हाथों में पारंपरिक थाली होगी, आरती, फूल, मालाएं सभी होंगी। पूरे अयोध्या शहर को देखिए लगभग 1000 क्विंटल के फूलों से, देखिए आप सामने देखिए नगर निगम अयोध्या आपको दिखाई दे रहा है, 1000 क्विंटल फूलों से देखिए सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत देखिए कल ही आपने देखा था यहाँ पर पहुंच चुके थे। और इस आयोजन में देखिए जिन्होंने 2 करोड़ से अधिक का जो दान दिया है, मतलब आपने देखा था कि क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तमाम उद्योगपति, खेल से जुड़े हुए तमाम लोग जो है वो सामने आए थे। तो आज लगभग 1000 वीवीआईपी जो मेहमान हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। मंदिर पर जो धर्म ध्वजा लगाई जा रही है इसकी भी अपनी तमाम तरीके की जो विशेष जो है मुझे लगता है महत्ताएं हैं कि ये तूफान में भी जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। और अगर हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो ये बिना किसी भी तरीके से इसका नुकसान हुए जो है ये पलट जाएगी अपने आप। और लगभग 4 किलोमीटर दूर से ध्वजा दिखाई देगी। ये सामने आप रास्ता देख सकती हैं, आपको पूरा रास्ता जो है वो खाली नजर आ रहा है। आपको बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर लगी नजर आ रही है, और साथ में जो डिवाइडर लगे हैं उसमें आपको देखिए अलग अलग तरीके के झंडे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जगहों पर होर्डिंग लगी हुई है, यानी पूरा अयोध्या जो है वो इस समय एक किले में या फिर ये कहा जा सकता है कि छावनी में तब्दील हो चुका है। तमाम अलग अलग जगहों की जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई। आप सामने देखिए पुलिस के अलावा जो है आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। ये कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है। उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से, और उसी के साथ साथ छतों की भी देखिए अगर हम बात करें, आप देखिए ऊपर जो छत है वहां पर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। यानी नजर रखी जा रही है कि कहीं पर से भी कोई ऐसी गतिविधि ना दिखाई दे जिससे किसी भी तरीके से अव्यवस्था उत्पन्न हो सके। और उसी के साथ साथ कार्यक्रम में किसी भी तरीके का जो व्यवधान है वो यहाँ पर पड़ सके। ये देखिए हर एक जगह पर, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लगभग 1000 जो क्विंटल फूल हैं वो यहाँ पर मंगाए गए थे। स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, इस तरीके के जो तमाम ऐसे स्लोगन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अयोध्या को सजाने में, संवारने में किसी भी तरीके की जो कोई कसर है वो यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। यहाँ पे भाजपा के कुछ नेता जो हैं वो भी पहुंचे हैं। कितना बड़ा दिन है आज अयोध्या के लिए? ये बहुत गौरवशाली जो है क्षण है हम सब के लिए। और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें पधार रहे हैं, और ये किनारे अयोध्या दिव्य और भव्य रूप से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है जब वो राम मंदिर में पहुंचकर ध्वज पताका फहराने का काम करेंगे। अयोध्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कानपुर के गोल्डन बाबा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पैरों में चप्पल इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि इनका कहना यह है कि अयोध्या की जो भूमि है वो बहुत पवित्र है, इसलिए मैं नंगे ही पैर यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज आप अयोध्या पहुंचे हैं? पैर 2024 साल भर चल रहे हैं, आज ही नहीं चल रहे हैं। हमारा मानना है मोदी युग पर योगी युग आना चाहिए। जितने योगी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाएंगे तब हम चांदी के 4.5 किलो के जूते धारण करेंगे जो प्रत्याग कर रखा है। हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले 28 दिन के तीर्थ यात्रा परिक्रमा कर रहे हैं। कि हमारा मानना है कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसलिए हम जूते प्रत्याग करके नंगे पैर चल रहे हैं। गोल्डन बाबा आपका नाम क्यों पड़ा है इतना सारा? आपने ये जो पहना है शंख भी, गोल्डन बाबा हो गए, आप कैमरा नहीं हो, कैमरा मैन हो जाओगे, ये कौन सी नई बात है? ये शंख लिया है तो शंखनाद आज करना चाहेंगे? का आज महापर्व है। आज अयोध्या विश्व धाम के रूप परिवर्तित हो चुका है। हमारी सनातन परंपरा जब कोई अच्छा कार्य होता है, विजय मिलती है,
तब हम शंख बजाते हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, श्री राम की धर्म नगरी में आज धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें देखिए कि एक एक हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरी तैयारी की गई है, और 1000 क्विंटल फूलों से अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई यहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।